नासरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पढ़ लाइव और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम नवीद। नासरीन, आपने चीज़ें तो बिकती हुई सुनी होंगी, देखी भी होंगी और आपने चीज़ें बिकती हुई ख़रीदी भी होंगी, लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि इंसान बराए फ़रोख्त, ये इंसान जो हमारे साथ अभी मौजूद है, हमारे कैमरे में आप देख सकते हैं, ये अपने आप को फ़रोख्त कर रहा है। क्यों फ़रोख्त कर रहा है, क्या इसकी दर्दनाक कहानी है कि ये इतना मजबूर हो गया कि लाहौर की सड़कों पर ये ख़ुद को बेचने आ गया है। आइए इनसे बात करते हैं और इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि असल कहानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। आप इंसान बराए फ़रोख्त आपने लिखवाया हुआ है, हाँ जी। कहाँ से तशरीफ़ लाएँ और क्यों आप इतने मजबूर हो गए कि ये लिखवाना पड़ गया और ख़ुद को बेच रहे हैं लाहौर की सड़कों पर? जी, मैं फैसलाबाद का रहने वाला हूँ। और एक मेडिसन है, यानी कि मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, मगर मैंने इंटरनेट पर से रिसर्च किया बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान में ऐसी मेडिसन इस्तेमाल की गई है जो बाहर सिर्फ यानी कि आउट ऑफ कंट्री जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें तजर्बात के लिए इस्तेमाल होती है, सिर्फ लेबॉर्ट्री यूज़ के लिए है, मगर पाकिस्तान में वो इंसानों के जिस्म में डाली जा रही है, डाली जिसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं, यानी कि वो एंटी ह्यूमन है। वो इसी तरह फैसलाबाद में कैंपिंग हुई हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन से बचाव के लिए। मुझे भी डराया गया कि हेपेटाइटिस बी के ये नुकसान थे। मैं भी मार्केटिंग का काम करता था, मैंने भी वो वैक्सीन लगवा ली। उसकी वजह से मेरी दाईं आँख की वेंस डैमेज हो गई, मुझे फॉलेज भी हुआ, मुझे लकवा भी हुआ। अब ना मुझे दाईं आँख में से क्लियर नज़र आता है और ना मुझसे लिखा जाता है। मैं तो एक किस्म का भीख मांगने वाला हो गया हूँ, यानी कि मुझसे कोई काम नहीं होता। ना हाथ मेरे सही काम करते हैं, ना मेरी नज़र सही है, और इस आंख में मेरी में बबल आए हुए हैं। अब आपने पूछा इंसान बराए फ़रोख्त का, उसका मतलब मैं आपको बड़ी अच्छी तरह बताता हूँ। वज़ारत सेहत ने पैसे खाकर एक ऐसी वैक्सीन पाकिस्तान में लॉन्च की जो WHO ने अप्रूव नहीं थी की और एंटी ह्यूमन थी। वह वैक्सीन मुझे भी लगी, पाकिस्तान में और बेशुमार लोगों को लगी। क्या नाम क्या था उस वैक्सीन का? वो उस वैक्सीन का नाम था हेप्रावेक बी। ठीक है। तो वो वैक्सीन मुझे भी लगी, पाकिस्तान में और भी बेशुमार लोगों को लगी। यानी कि कमीशन जो पैसे खाए वज़ारत सेहत वालों ने खाए, वो वैक्सीन हमें लगी, यानी कि हमें बेचा गया। अब आप मुझे खुद बताएं, इंसान बराए फ़रोख्त हुआ कि ना हुआ? किसको फ़रोख्त कर रहे हैं? अगर इंसान की कदर ही नहीं है तो आप अपने आप को किसको फ़रोख्त करेंगे? कौन ख़रीदेगा? जी, मैंने बताया हुआ है, वो जो हमारे हायर अथॉरिटी वाले हैं वो पैसे खाते हैं, वो कमीशनें खाते हैं, और जलील हम होते हैं, हम जैसे शरीफ लोग, आप जैसे बच्चे मेरे। मैं आपको अपना बेटा कहूँगा क्योंकि मैं उम्र में आपसे बड़ा हूँ। आप जितने माशाल्लाह मेरे भतीजे हैं, तो मैं आपको अपना बेटा कहूँगा। मैं तो आपको बचाने के लिए निकला हुआ हूँ, क्योंकि उनकी साजिश के तहत वो चाहते हैं पाकिस्तान में ना कोई गोल्ड करने वाला रहा है, ना कोई वर्ल्ड कप लाने वाला रहा है, ना कोई वैक्सीन। आप कह रहे हैं कि वो वैक्सीन मंगवाई गई, एंटी जो वैक्सीन थी, जो आप पे रिएक्शन किया और आपकी एक आंख ज़ाया होते होते बच गई, आपको इससे भी कम नज़र आता है, आपको फॉलेज का अटैक भी हुआ। कौन से वज़ीर थे, कौन से डॉक्टर थे, कौन सा हॉस्पिटल है जहाँ पर ये वैक्सीन आपको लगाई गई है? ये वैक्सीन लगी है कैंपिंग में, मुख्तलिफ चौकों में, यानी कि कैंपिंग होती है मुख्तलिफ ग्राउंड्स के अंदर। मसाजिद में ऐलान कराया गया कि काले यरकान के ख़िलाफ़ जहाद। बाज़ार से 365 रुपये वाली वैक्सीन हमसे 160 रुपये में लगवाएं। थोड़ा सा इधर हो जाए, बस हमारे कैमरे में आप नज़र आ सकें। अभी बोलें। बाज़ार से 365 रुपये वाली वैक्सीन हमसे 160 रुपये में लगवाएं। साथ लड़कियाँ उन्होंने डोर टू डोर भेजी। मैं भी ऑफिस जाने के लिए घर से निकला तो आगे 5-6 लड़कियाँ खड़ी हुई थी। उन्होंने मुझे इतना डराया हेपेटाइटिस बी से। कुदरती तौर पे मेरे एक दोस्त की डेथ भी हुई थी हेपेटाइटिस बी की वजह से, कि मैं ऑफिस जाने के बजाय सीधा उनके कैंप में चला गया वैक्सीनेशन के लिए। उन्होंने वहाँ पे मेरा ब्लड टेस्ट किया, वैक्सीनेशन की, दूसरी डोज लगाने आए, उसके बाद वो वहाँ से ना भाग गए। इस दौरान मुझे पता चला कि फैसलाबाद में ना IB वालों ने निसार कॉलोनी समनाबाद और मदनी चौक समनाबाद में इनके कैंप पर छापा मारा है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग गए। मैंने कहा भाई, जब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इनको इजाज़त दी हुई थी, ये यहाँ से क्यों भाग गए? मैंने मसाजिद में ऐलान करवाना शुरू कर दिया कि सिर्फ इस नीयत से कि लोगों को 3 टीकों का कोर्स पूरा करवाऊँ, लोग बच सकें, जो आपके साथ हुआ वो ना हो सके। अच्छा, मैं बताइए, ये तो आपने पहना हुआ इंसान बराए फ़रोख्त, लेकिन ये आपने क्या छुपाया हुआ है? ये इस पर क्या, किससे दरख्वास्त कर रहे हैं? ये क्या है? हमारे नाज़रीन को बताइए कि इसमें असल में है क्या? ये जी, मैंने ये इसलिए छुपाया हुआ है कि हमारे इमरान खान साहब नंबर 1, जो बहुत बड़े हमदर्द बनते हैं इस कौम के, वो लुटेरों के बहुत बड़े हामी हैं, और इनके हॉस्पिटल में शौकत खानम में उन्होंने बेशुमार पैसा खर्च किया हुआ है, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक साइन बोर्ड तक उन्होंने लगवाए हुए हैं। और नंबर 2, ये जो हमारी लाहौर हाई कोर्ट है, इसकी कुर्सियों पर जो जज बैठे हुए हैं, उनमें से 2 जजों का मैं नाम भी लूँगा। एक
मोहतरमा आयशा ए मलिक, जस्टिस मोहतरमा आयशा ए मलिक और दूसरे जस्टिस जवाद हसन, जो करप्ट तरीन इंसान हैं, इनके पास मेरी ICA लगी, यानी कि ICA कुछ थी, उसका फ़ैसला कुछ हुआ, यानी कि सवाल गंदम जवाब चना। इसका उनके ख़िलाफ़ मैंने जनाब एप्लीकेशन लिखी, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन थे उस वक़्त साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अभी किससे आप फरियाद कर रहे हैं और मकसद क्या है और इसको कितनी देर तक लेके चलेंगे? एक जाते जाते लास्ट में अपना मकसद बता दीजिए। जी, मेरा मकसद ये है, मैं इस कौम को बचाना चाहता हूँ। क्यों यहाँ पे इंसान नहीं, कीड़े मकोड़े रहते हैं। इंसान को इंसान कम अज़ कम हमसे महंगी दवाइयाँ इतनी कर दी हुई हैं कि कहने की हद नहीं। वो तो हमें खालिस दें, वो भी खालिस नहीं देते। वजारत सेहत वालों को पैसे दे के आप जहर पास करवा लें। ये अब आप फेसबुक देखें, जो जहान की मेडिसिन से वो भरी पड़ी हैं, इस चीज़ के लिए ये खाएँ, इस चीज़ के लिए वो खाएँ, और उनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और जब किसी को हो जाता है और बाद में कहते हैं जी रब को यही मंजूर था। चलें, जो होता तो वही है रब की मंजूरी से, मगर ये तो देखें ये किस वजह से हुआ है। इंसान को इंसान बचाना है। बिल्कुल, चलें, बहुत शुक्रिया आपसे बात करने का। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे, ख़ुद को ये फ़रोख्त कर रहे हैं और इनका इशू यही है कि गलत वैक्सीन की वजह से इनकी एक आंख ज़ाया होते होते बची, इनका फॉलेज का अटैक हुआ और इनका मकसद ये, हाँ जी हो चुकी है, इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है इनका कि गलत वैक्सीन जो पाकिस्तान में इंपोर्ट की जाती हैं, जो मंगवाई जाती हैं, उनको काबू में किया जाए। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहे उर्दू पॉइंट। खुदा हाफ़िज़।